हालेलुया। ओके, आज हम योहन्ना की किताब पढ़ेंगे। 8वां अध्याय उसे 15 से लेकर 27 तक। इधर हम देखते हैं शिमोन पतरस कैसे यीशु मसीह के साथ चलने के बाद भी 3 साल पतरस यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के सब कुछ देखने के बाद भी पतरस कैसे इनकार करता है। हमें फिर वो कैसा पश्चाताप करता है और फिर वो बड़े बड़े कार्य करता है। उसका मतलब हमारे जीवन में गलतियां होते, पाप होते हैं, उसका मतलब नहीं है कि हम दोषी होकर ठहर जाएं। नो, परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें और उस पाप को दोहराएं नहीं, और वापस प्रभु में आगे बढ़े और प्रभु में बड़े बड़े कार्य करें। ओके, हम पढ़ेंगे 15वां वाक्य, 8वां अध्याय योहन्ना 15वां वाक्य। शिमोन पतरस शिमोन पतरस और एक और चेला भी एक और यीशु के पीछे हो लिए। पतरस कौन था? 12 चेले में एक चेला था। यीशु के पीछे हो लिए। यीशु के पीछे बोले, यीशु बुलाया और पतरस निकल पड़ा। कितने लोग पहला बार भी यीशु मसीह के पास नहीं है? नो, हम सब कई बार यीशु मसीह को ठुकरा दिए थे, किसी दोस्त के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा। प्रभु आपको बुला रहे थे पर आपने ठुकरा दिया। पर फिर भी प्रभु हम पर हार नहीं माना। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आप हम पर हार नहीं माना। ओके, यह चेला ये चेला महायाजक का जाना पहचाना था ये चेला महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया। और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया। परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। और वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था। अभी ये समय था जब यीशु मसीह को पकड़ के लेके गया है। अब पतरस चेले लोग अकेला है, इसलिए पतरस, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा था। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालन से कहकर पतरस को भीतर लेके आया। भीतर लेके आया। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी हम्म पतरस से कहा, हम्म क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से है? हाँ, इधर यीशु मसीह को पकड़ के लेके गया तो वो डर उसको सता रहा था, इसलिए वो दासी उसको पूछ रहा था, हे पतरस, तू भी तो उस यीशु मसीह का एक चेला में से था? तो पतरस उससे कहता है, मैं नहीं हूं। ये आसानी से एक दासी के, एक औरत के सामने झूठ बोलता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि डर, इन दिनों में कई विश्वासी डर के वजह से पाप करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु हमें डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ्य और प्रेम से भरा। हालेलुया। कई बार हम छोटे छोटे झूठ बोलते हैं और सोचते हैं कि चलता है। नो, किसी को बोलो नो। छोटा झूठ और बड़ा झूठ, और झूठ इस झूठ, किसी को बोलो झूठ इस झूठ। थोड़ा नशा करना, ज्यादा नशा करना, नशा इस नशा। हालेलुया। प्रभु के लिए छोटा बड़ा नहीं, सब कुछ समान है। हमको प्रभु के लिए खड़ा रहने का, किसी को बोला यीशु मसीह के लिए खड़ा रहो। झूठ की सहारा मत लो। यीशु मसीह को जानता है तो यीशु मसीह को जानता है बोलो। पति के सामने भी बोलो, पत्नी के सामने भी बोलो, बच्चों के सामने बोलो, पड़ोसी के सामने बोलो, दुनिया के सामने बोलो। घबराने का क्यों है? जब मैं यीशु को स्वीकार कर लिया, हमको डरने का क्या है? वही यीशु हमें बचाता है, वही यीशु मसीह के सामने हमको खड़ा होने का है। क्यों हम झूठ बोलेंगे नहीं जानते? नो, मैं सब कुछ यीशु मसीह का जानता हूं। यीशु मेरा प्रभु है, मैं उसका चेला हूं। मैं यीशु का चेला हूं। गंभीरता से, गौरव से, घमंड से हमको बोलने का। अगर मैं घमंड करूंगा तो सिर्फ यीशु मसीह पे घमंड करूं। हालेलुया। इन दिनों में अनेक पूजाएं चल रहे हैं, रक्षाबंधन चल रहे हैं, समझौता मत करो। हर हर पूजा के पीछे दुष्ट आत्मा है। आप प्रभु के साथ खड़ा नहीं रहेगा, दुष्ट आत्मा आपके साथ खड़ा रहेगा। कोई सुन रहा मुझे? प्रभु वचन बंद है। वचन के बाहर प्रभु कार्य नहीं करता, वचन के अंदर प्रभु कार्य करता है। जोर से बोलो, मैं वचन के अंदर में हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए प्रभु, दुनिया गया, दुनिया गया भाड़ में। भाड़ में।
दुनिया गया टोपी लगाने के लिए, हमको क्या करने का? हम प्रभु के लिए खड़ा रहेगा। हालेलुया। कोई भी परंपरा, कोई भी पूजा में इन्वॉल्व नहीं, प्रसाद खाने का नहीं। क्यों? हमको नहीं चाहिए दुष्टता की, दुष्ट की खाना, हमको दुष्ट प्रभु की की मेज, खाना चाहिए। दुष्ट की मेज। दुष्ट की मेज से हमको भागीदार नहीं होने का, जब मैं प्रभु की मेज से भागीदार हूं। प्रभु मेरे लिए मेज तैयार रखा है। हालेलुया। इधर पत्रुस 3.5 साल यीशु मसीह के साथ चलने वाला, सारा चमत्कार, मुर्दों को जिलाते हुए दिखते देखने वाला पत्रुस एक दासी के सामने झूठ बोलता है। वो उससे पूछता है, तू तो यीशु मसीह के साथ? वो बोलता है, नो, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। पढ़िए। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी, हाँ, वो रखवाला था, एक छोटा सा दासी, काम करने वाला। हाँ, पतरस से कहा, पत्र से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से है? क्या तू भी इस मनुष्य यानी कि यीशु मसीह के चेलों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। उसने कहा, पक्का झूठ, मैं नहीं हूं। 3.5 साल चलने के बाद बोलता, मैं नहीं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डर कुछ भी करवा देता है, डर कुछ भी बुलवा देता है। किसी को बोलो डरना नहीं, यीशु मेरे साथ है। वो गाना है ना, डरना नहीं, यीशु मेरे साथ, घबराना नहीं, तेरे साथ है। हालेलुया। हमको डरने का नहीं, यीशु मेरे साथ। जिसने मुझे धरती में रखा वो परमेश्वर मेरे साथ है। हमको क्यों डरने का? वो अगर बोलता मैं उसको जानता, वो दासी क्या कर लेता है? ज्यादा से ज्यादा पुलिस को बुलाते, ज्यादा से ज्यादा जेल लेके जाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पतरस ने झूठ बोला। ओके, मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं। दास और प्यादे जादे के कारण हाँ, को एले धधक कर, खड़ा खड़े कर। ताप रहे थे, हाँ, और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा हाँ, था। उधर आग लगा हुआ था और वो ताप, आग में ताप ले रहा था। ताप रहे थे। हाँ, हाँ, पहला बात झूठ बोला, ये दूसरी बात। हाँ, दास तब महायाजक ने यीशु से तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में उसके चेले के और विषय उसके में, उपदेश के विषय में पूछा। उसके उपदेश के विषय में पूछा। दास और प्यादे जा सा प्याले। के जादे के कारण को एले हाँ, ओ, यीशु ने उसको उत्तर दिया यीशु ने उनको उत्तर दिया, कि मैंने जगत से खोल कर बात की। मैंने जगत से संसार से खुलकर बात की। मैंने सभाओं और आराधनालय में जहां सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते थे हाँ, सदा उपदेश किया, और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। सदा उपदेश किया और कुछ गुप्त में ना कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? हाँ, सुनने वालों से पूछ हाँ, कि मैंने उनसे क्या कहा। सुनने वाले से पूछ, मैंने उनसे क्या कहा। देख, वे जानते हैं कि कि मैंने क्या क्या कहा। मैंने क्या क्या कहा, क्या क्या उपदेश दिया, क्या क्या कहा है। हाँ, 22वां वाक्य। तब उसने यह कहा तब तो उसने ये कहा, प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था प्यादों में से यीशु एक ने को थप्पड़ मार कर कहा, यीशु को थप्पड़ मार कर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? क्या तू उनके महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, हाँ, यदि मैंने बुरा कहा हम्म, तो उस बुराई पर गवाही दे, हाँ, परंतु यदि भला कहा हम्म, तो मुझे क्यों मारता है? हाँ। बुराई कहा तो बुरा कहो, भलाई कहा तो भलाई कहो। प्रेज द लॉर्ड। बुराई के लिए, बुराई के लिए मत फंसा जो मैंने नहीं किया। हालेलुया। ओके, 24वां वाक्य। अन्ना हन्ना ने उस बंधे हुए कायफा महायाजक के पास भेज दिया। बंधे हुए कैफा महायाजक के पास भेज दिया। शिमोन पतरस खड़ा हुआ ताप रहा था। और शिमोन पतरस उधर खड़ा हुआ ताप रहा तब था। उन्होंने उससे कहा, तब उन्होंने उससे क्या कहा, तू भी उसके चेलों में से है? हाँ, फिर वापस शिमोन को और एक बार सवाल, क्या तू भी उसका चेला था? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। उससे वापस इनकार करके कहा कि मैं नहीं हूं। हालेलुया। 3 बार पतरस
यीशु मसीह को ठुकराता है। जो यीशु मसीह कहा, हम देखेंगे मत्ती के अध्याय, मत्ती 26 उसका 71, मैथ्यू 26:71। मत्ती के सुसमाचार 26, 71 मिला या? जब वह बाहर जब वह बाहर देवड़ी में चला गया देवरी में चला तो गया। दूसरे ने उसे देखकर उन उनसे जो वहां थे कहा, हम्म, ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया। माय गॉड, प्रॉमिस खाकर, जैसा हम लोग कहते हैं ना, गॉड प्रॉमिस हमने नहीं किया करने के बाद, वही ये पत्रोस भी कह, ये तब उसने से चलते आ रहे। हालेलुया। हाँ, उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया शपथ खा के फिर इनकार कि किया, मैंने उस मनुष्य को नहीं मैं जानता। उस यीशु मसीह को नहीं जानता। हाँ, थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस से कहा, थोड़ी देर के बाद जो वे खड़े थे उन्हें पत्रोस से कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, वो बोला सचमुच मैंने तुझे देखा, तू भी उनमें से क्योंकि एक है। तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तेरी बोली, जब आप झूठ बोलता है ना, सबको मालूम पड़ता है आप झूठ बोल रहे हैं। तेरा बोली तेरी भेद को प्रकट करता है। हाँ, इसलिए क्यों झूठ की सहारा लेने का, सत्य के लिए खड़ा रहो। हाँ, तब वह धिक्कार तब वह धिक्कार देने और शपथ धिक्कारने और शपथ खाने लगा। कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। वापस वापस बोल रहा है, मैं उस मनुष्य यानी यीशु मसीह को नहीं जानता। तब हाँ, मुर्गा ने बांग दी। तब मुर्गा ने बांग दी। यीशु मसीह पहले से कहा, पतरस तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। पतरस बोला मैं मर भी जाएगा तो नहीं करूंगा। हालेलुया। इधर हम देखते हैं पतरस 3 बार इनकार करता है, मुर्गा बांग देता है। हाँ, तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई, कि मुर्गे के बांग देने से पहले मुर्गी के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। 3 बार मेरा और इनकार करेगा। वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने और लगा। वे बाहर जाकर पश्चाताप करके फूट फूट कर रोने लगा। हालेलुया। गलतियां हम सब से होते हैं। क्यों गलतियां होते हैं? डर की वजह से। आमीन। हालेलुया। पर हमें सत्य के लिए खड़ा रहने, किसी को बोलो सत्य के लिए। यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा मैं ही जीवन सत्य और मार्ग हूं। मैं ही जीवन सत्य और मार्ग है। हालेलुया। ओके, वापस आएंगे। महायाजक को दासों में से हाँ, जो उसके कुटुंब में से था, हाँ। जिनका कान पतरस ने काट डाला था। और जिसका आपको मालूम है, जब यीशु मसीह को पकड़ने आए तो जब यीशु मसीह को पकड़ने आए तो उधर पतरस ने तलवार निकालकर एक सैनिक का कान काट दिया था। हाँ, काट डाला था, बोला, हाँ। क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में न देखा था? मैंने उसे यीशु मसीह के साथ बारे में कान काटने के बाद भी वो पूछ रहा है। हाँ, पतरस फिर इनकार किया। पतरस फिर इनकार कर गया हाँ, और तुरंत मुर्गी ने बांग दी। हमें तुरंत मुर्गे ने बांध दी। पतरस 3 बार यीशु मसीह को इनकार करता है। पर सबसे बड़ी बात, वो फिर उसके बाद उसको यीशु मसीह की बोली को याद आता है, वो पश्चाताप करता है, वो फूट फूट कर रोता है, और फिर यीशु मसीह के लिए पागल हो जाता है, यीशु मसीह के लिए बेचैन हो जाता है। और आपको मालूम है, पतरस को अद्भुत तौर से परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हमारे जीवन में अगर डर होता है तो हम पाप करते हैं, पर जब हम पश्चाताप करते हैं और फिर हम प्रभु यीशु के लिए निकल पड़ते हैं, तो मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए हमको झूठ के लिए खड़ा नहीं होने का है, हमको यीशु मसीह के लिए खड़ा रहने का। वही मेरा मार्ग है, वही मेरा जीवन है,
वही मेरा सत्य है। अगर पत्रोस यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी यीशु मसीह को ठुकरा सकता है, तो हम और आप कौन है? इसलिए हमको बार बार प्रभु में, वचन में, प्रार्थना में, मीटिंग में बने रहने का। हम जो माहौल को ले चलता है वही हमें संभालता है। अगर हम यीशु के माहौल को ले चलेंगे, संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। घर की कलीसिया, कलीसिया हमारे इंपॉर्टेंट है। जब आप जुड़े रहेंगे, सारी शैतान की हथियार नष्ट होगा और परमेश्वर के हथियार में हम निरंतर बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर के हथियार क्या है? यीशु का नाम, यीशु का लहू, यीशु का वचन और गवाही। इसलिए ये संगति हमें निरंतर ऊंचाई पर लेके जाता है, परमेश्वर की महिमा पे बढ़ाता है। हालेलुया। जब हम प्रभु और प्रभु के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, हम निरंतर आत्मिक क्षेत्र में उन्नति पाते हैं। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में जब भी पाप होता है, तुरंत, हम सब कमजोर पात्र हैं, हमें तुरंत क्षमा मांगो परमेश्वर से, और जिस व्यक्ति से कि उसे क्षमा मांगो। हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर, और प्रभु हमें ताकत और बल देता है निरंतर प्रभु में बढ़ने के लिए। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं घटूं और प्रभु यीशु मुझ में बढ़ूं। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। इस मंदिर में पवित्र आत्मा रहते हैं। हर रोज हमको पवित्र आत्मा का मदद लेने का, वो हमारा सहायक बनकर यीशु मसीह की बादलों में आने तक हमें ले चलेंगे। इसलिए वचन, प्रार्थना, घर की कलीसिया, निरंतर संगति में बढ़ते रहेंगे। आप पक्का, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हम उसके साथ उठा लिया जाएंगे और परमेश्वर उसकी महिमा हमारे द्वारा प्रकट करेंगे। प्रभु इन वचनों से आशीष करें। आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते, ये वीडियो आपके पास आए, मेरा यीशु आपसे प्रेम करता है। ये चमत्कारी प्रार्थना आपका जीवन को बदल डालेगा। इसलिए आंखें बंद करके, हाथ उठाकर समर्पण के साथ आपके चरणों में आता हूं। जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हुआ, मुझे तू क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आप मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए आप जिंदा है। यीशु मसीह, आप ही मेरा प्रभु। मैं अपना जीवन आपके लिए समर्पण करता हूँ। आज से पवित्र आत्मा, तू मुझे चला, यीशु के नाम से। और सबने कहा आमीन। प्रभु इन वचनों से आप सबको बहुत बहुत आशीष करे।